महेश अपनी बीवी मीना और बेटी गुड़िया के साथ शहर में रहा करता था। एक बार गुड़िया की जब स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई तो अपनी बीवी मीना और गुड़िया को गांव घुमाने के बारे में सोचता है। मीना, गुड़िया की स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। क्यों ना हम गांव घूम के आ जाएं? गुड़िया बहुत छोटी थी जब हम उसे यहाँ लेके आए। अब तो वो बड़ी हो गई है, उसे गांव देख के बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह पापा, क्या हम गांव जाएंगे? मैं गांव जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने नानी के यहाँ, दादी के यहाँ कहीं कहीं जा रहे हैं। मैं भी अपने गांव जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आएगा पापा। हाँ बिटिया, गांव में बहुत मजा आएगा हमें। मीना, तुम एक काम करो, जल्दी से हमारा सामान पैक कर लो, फिर हम गांव जाने की तैयारी करेंगे। इसके बाद महेश मीना और गुड़िया के साथ गांव जाता है। महेश मीना और गुड़िया के साथ गांव पहुंचता है। पापा, हमारा गांव कितना सुंदर है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ खेलने के लिए कितनी सारी जगह हैं और कितनी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिटिया, तुम ठीक कह रही हो। गांव आके काफी सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें वो जामुन का पेड़ भी दिखाऊंगा जो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए लगाया था जब तुम पैदा हुई थी। दादी ने कहा था गुड़िया जब बड़ी हो जाएगी तो इस पेड़ से जामुन खाएगी। अब तुम्हारी दादी तो नहीं रही, पर उनका जामुन का पेड़ आज भी है। हाँ गुड़िया, और हम कल गांव घूमने भी चलेंगे। मैं तुम्हें गांव में हर जगह घुमाऊंगी, सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगी। पर इसके पहले घर चलते हैं और हाथ मुंह धो के कुछ खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। जामुन का पेड़? पापा, क्या दादी ने मेरे लिए जामुन का पेड़ लगाया था? कहाँ है वो पेड़? मैं वो पेड़ देखना चाहती हूँ। मुझे अभी दिखाओ पापा। वो पेड़ हमारे घर के आंगन में है बिटिया, पर अभी तक उस पेड़ पे कोई फल नहीं लगे हैं। मैं तुम्हें अभी उस जामुन के पेड़ को दिखाता हूँ। फिर महेश के बड़े भाई राम सिंह वहाँ पहुँचते हैं और वो महेश से कहते हैं, अरे महेश, तू कितने दिनों बाद शहर से आया? ये घर तो गुड़िया के जाने के बाद एकदम सूना सा हो गया था। अब तेरे आने के बाद इस घर की रौनक वापस से आ गई है। अगर आज माँ होती तो गुड़िया को देख के बहुत खुश होती। कोई बात नहीं, चल घर चल। राम सिंह सबको लेके घर के आंगन में पहुंचता है और गुड़िया को उसके दादी का लगाया हुआ जामुन का पेड़ भी दिखाता है। अरे वाह, ये पेड़ कितना सुंदर है। क्या सच में इसे दादी ने मेरे लिए लगाया था? तब तक जामुन के पेड़ से जामुन पककर गुड़िया के सर के ऊपर गिरता है। अरे वाह, पहली बार इस जामुन के पेड़ से कोई जामुन पककर नीचे गिरा है। गुड़िया, ये इस पेड़ का पहला जामुन है, तो चख के बता तो कैसा है ये जामुन? हाँ गुड़िया, अभी कुछ ही दिन पहले तुम्हारे बड़े पापा से हमारी बातें हुई थी। हमने उनसे पूछा था कि क्या दादी के जामुन के पेड़ पे कोई जामुन लगा, और उन्होंने कहा था कि अभी तक जामुन के पेड़ पे कोई जामुन नहीं लगा। इस हिसाब से तो ये पहला जामुन है इस पेड़ का। चल तो चख के बता गुड़िया। गुड़िया जामुन खाती है और उसे जामुन बहुत अच्छा लगता है। माँ, ये जामुन तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसी पेड़ के नीचे इंतजार करूंगी जब तक दूसरा जामुन नहीं गिरता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे और जामुन खाने हैं। महेश गुड़िया को समझाता है कि ये जामुन का पेड़ तो हमारे आंगन में ही है, तू जब चाहे यहाँ आके देख सकती है कि और जामुन गिरे हैं कि नहीं। इसके लिए तुझे यहाँ खड़े होके इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चल अंदर चलते हैं। गुड़िया अंदर जाने के लिए मना कर देती है और इसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। गुड़िया वहीं खड़ी होके दूसरे जामुन के गिरने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद गुड़िया की माँ वहाँ आती है और गुड़िया से कहती है, बेटा लगता है अब कोई जामुन नहीं गिरेगा। तू यहाँ क्यों खड़ी होके इंतजार कर रही है? अब अंदर चल। उस जामुन के पेड़ पे एक चुड़ैल रहती थी जो उसी वक्त खूब सारे पके जामुन नीचे गिराती। ये सब देख के गुड़िया की माँ को आश्चर्य होता है और वो कहती है, अरे, लगता है ये सब तुम्हारी दादी कर रही हैं। तभी तो आज तक जिस जामुन के पेड़ पे एक भी जामुन नहीं लगा, गुड़िया के आते ही अचानक जामुन की बरसात होने लगी। ये जरूर तुम्हारी दादी ही है जो जादू मंत्र से जामुन को पका के तुम्हारे लिए नीचे गिरा रही हैं। और सच में वो चुड़ैल कोई और नहीं होती, गुड़िया की दादी होती है जो जामुन पका के गुड़िया के लिए नीचे गिर। इसके बाद गुड़िया बहुत खुश हो गई। अब वो रोजाना सुबह सुबह उठ के जामुन के पेड़ के नीचे आ जाती और अपनी दादी के गिराए हुए जामुनों को बड़े प्यार से खाती।
गुड़िया की दादी भी गुड़िया को दिन भर वहाँ खेलते हुए देख के बहुत खुश होती थी और उसे जामुन खाते हुए देख के उसे बहुत अच्छा लगता था। हाय मेरी बच्ची, कब से तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। तुझे यहाँ खेलते हुए देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुझे बता नहीं सकती मेरी बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ ऐसे ही खेलती रहे और मैं हमेशा तुझे ऐसे ही देखती रहूं, मेरी बच्ची, मेरी गुड़ी। और ऐसे ही एक एक करके काफी दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया के वापस शहर जाने का वक्त आ जाता है। गुड़िया की माँ गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटा, कल सुबह की ट्रेन से हम वापस शहर जा रहे हैं। गुड़िया ये सब सुन के काफी निराश हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ जामुन के पेड़ के नीचे खेलना बहुत पसंद था। वो वापस शहर नहीं जाना चाहती। उसकी माँ उसे कैसे भी करके शहर जाने के लिए मनाती है और उससे वादा करती है कि अगली छुट्टियों में हम फिर से गांव आएंगे। उसे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़िया, जैसे ही अगली छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी हम फिर से गाँव आ जाएंगे, तुझे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह होते ही सब शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड़िया सबसे कहती है, मम्मी पापा, आप बस यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है गुड़िया? इसके बाद गुड़िया फिर से जामुन के पेड़ के पास आ जाती है और उससे कहती है, दादी, मुझे पता है आप यहीं हो और मुझे देख सकती हो, सुन भी सकती हो। दादी, आप ही हैं जो रोज मेरे लिए पके हुए जामुन पेड़ से गिराती हैं। दादी, मैं शहर जा रही हूँ और बहुत जल्दी ही अगली छुट्टियों में आपसे मिलने फिर से आऊंगी। तब तक आप मेरा इंतजार करना। कितनी जल्दी ये सारे दिन खत्म हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। मेरी बच्ची, जल्दी से अपनी दादी से मिलने फिर से आना, तब तक मैं तेरा इंतजार करूंगी। इसके बाद गुड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ शहर चली जाती है।